सुन लिया तुम लोगों ने पिताजी का कह रहे। सच बात तो यह है मैं कुछ नहीं करता, और सच बात यह भी है कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, इनके अंदर वो बुद्धि नहीं रही, इन्हें नहीं मालूम कि अब राज्य कैसे चलता है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। और माफ करना, हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे। आप बताइए, अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर कैसा रहेगा, बोलो। कोई नहीं बोला। और कंस के जो पीछे घूमन मार रहे हैं उठ के खड़े हो गए, महाराज की जय हो। अरे आप राजा बनेंगे तो फिर इससे सुंदर और क्या है। कंस ने अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया। कंस राजा बन गया, यानी हथकड़ी बेड़ियां लगा के जेल में डलवा दिया। कंस जब राजा बना, राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है जो आज हम आपके सामने इस राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। एक बात और है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे बिल्कुल बंद कर दिए जाएं। अब हम नए राजा हुए तो नए कानून बनाएंगे भाई। हमारे पिता के शासन में जो यज्ञ करते थे, लेकिन हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काहे को जला देते हो भाई। हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। ज्यादा बूढ़े हो जाएं पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। और किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो बोलो। हिम्मत करके खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। कहिए क्या तकलीफ है तुम्हें। मैं ये चाहता हूं आपके पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे, आप भाई कानून चलाएं, आप कोई नए कानून न बनाएं, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, बड़े दरबार में किसी को कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हें दुख है। और मेरा हृदय बड़ा दयालु, मैं किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहता। ए जल्लादो, सुना नहीं तुमने, इन्हें बहुत बड़ा कष्ट है। अगर जीवित बने रहे दोबारा फिर दुख होगा, फिर मेरे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और मर गए तो दोबारा दुख ही नहीं होगा। पकड़ के ले जाओ, फांसी लगा दीजिए, फांसी लगवा दी। और बोलिए किसी को कोई कष्ट है, बोले महाराज हो ही ना सकता। कंस जब राजा बना बहुत ही अत्याचार कर रहा है, लेकिन डर की वजह से कोई कुछ नहीं कहता। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, मंत्री से सलाह मिलाई। मंत्री जी महाराज, देखता नहीं मैं शादी के योग्य हूँ, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा मैं विवाह किसके साथ में करूं। तो मंत्री कहता, महाराज मगर देश के जो राजा है जरासंध, इनके घर में 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति जिनका नाम है, दोनों देखने में बड़ी सुंदर, उन्हीं के साथ विवाह कर लीजिए। दोनों लड़कियां जो थी कि दोनों चंद्र बदन उजियारी, प्राप्ति।
अस्ति और प्राप्ति दोनों देखने में बड़ी सुंदर। कंस पहुंच गया जरासंध के नजदीक। बोले पहचाना आपने? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप तो मथुरा नरेश हैं। तुमने ये नहीं पूछा हम तुम्हारे पास में आए तो काय को आए? बोले बता दीजिए। बोले हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने आए। बोलो। मंत्री से सलाह मिलाई क्या करें? तो मंत्री ने एक बात बताई, महाराज देखो कंस के शरीर में ताकत तो है, लेकिन एक और बात है। क्या? बोले जिसके शरीर में ताकत ज्यादा होती है उसमें बुद्धि कुछ कम होती है। अपने यहाँ को बलिया पीड़ हाथी है। कंस से ये कहो अगर तुमने हाथी को हरा दिया तो हम विवाह करेंगे, वैसे नहीं। भाई सर जरासंध ने रखी। कंस में और हाथी में जब युद्ध हुआ, हाथी को परास्त कर दिया, अस्ति प्राप्ति के साथ में विवाह किया। ये घर पर चले आए। राजगद्दी पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, हमें मालूम है कि हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं रहता, लेकिन हम देखते हैं हमारे शासन में महात्माओं को बहुत बड़ा कष्ट है। अरे बेचारे इधर उधर घूमते रहते ने कष्ट होता है। इसलिए सिपाहियों ऐसा करो, अपने पूरे राज्य में घूमो, जिस जगह पर महात्मा मिल जाए पकड़ के ले आओ, जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, आराम से पड़े पड़े खाते रहेंगे, कोई कष्ट ही नहीं होगा। अब तो कंस महात्माओं को पकड़वाने लगा। क्या दशा बना दी। तो हाथ में कड़ा और पायल में कड़ा और बगल में रस्सी पड़ी भाई। लेकिन महात्मा की आत्मा को जब निर्दोष सताया जाता है, परमात्मा भी उसे सहन नहीं कर सकते। पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी, भगवान को आवाज लगाई है। तो भगवान ने आकाशवाणी की है, पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुला, अटसी क्रम तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया कंस के घर में चचेरी 7 बहनें थी और 7 बहनें बसदेव के लिए ब्याही गई थी। बसदेव बटेश्वर के रहने वाले थे, सूरसेन के पुत्र थे। सबसे छोटी बहन थी देवकी। सब बहनों से ज्यादा देवकी को चाहता था। सबने यही सलाह मिलाई है, बसदेव जी के बड़े अच्छे विचार हैं, इन्हीं के साथ में शादी हो जाए तो सुंदर रहेगा। और खैर देखना तो चाहिए कैसे विचार है कैसे नहीं है। लेकिन एक कवि ये कहते हैं कि रिश्ते में जो दामाद है ना, दामाद, रिश्ते में जो दामाद, माफ करें मैं